आप सभी को राधे श्याम। तो श्रीमद् भागवत पुराण का पहला अध्याय है श्री देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट। तो ये अध्याय बहुत बड़ा है, विस्तार में है, पर मैं आपको संक्षिप्त रूप में सुनाने की पूरी कोशिश करूँगी प्रभु के पास से। एक बार सौनक जी श्री सूत जी से कहते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप एक कथा कहिए। ज्ञान भक्ति वैराग्य से प्राप्त होने वाली जो विवेक है उसकी वृद्धि किस प्रकार होती है, जितने भी वैष्णव लोग हैं वो माया मोह से कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं, हमें ये सब जानना है। तब सूत जी ने कहा कि मैं आज तुम्हें एक श्रद्धापूर्ण भक्तिपूर्ण एक कथा सुनाने जा रहा हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे बताई थी। तब सूत जी कथा कहते हैं कि एक बार विशालपुरी में 4 ब्राह्मण सत्संग करने के लिए आए और उन्होंने वहाँ देवर्षि नारद जी को देखा। और सनकादिक जी ने जब देवर्षि नारद को वहाँ देखा तो उनसे जाकर पूछा कि महात्मन, आपका मुख उदास क्यों है, आप इतना चिंताग्रस्त क्यों हैं। तब नारद जी ने कहा कि मैं इस धरती को सर्वोत्तम लोक समझ के आया था, पर कलयुग के प्रभाव को देखता विचरता हुआ जब मैं यमुना तट पर पहुँचा, जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी सारी लीलाएं पूर्ण कर चुके हैं, वहाँ मैंने एक स्त्री यानी कि एक युवती को खिन्न भिन्न मन से बैठे देखा और उसके दोनों ओर 2 पुरुष अचेत अवस्था में पड़े हुए थे और वो स्त्री उनकी सेवा कर रही थी और साथ में रो रही थी। और जब उस स्त्री ने मुझे देखा तो व्याकुल होकर वो कहने लगी कि हे महात्मन, जरा ठहरिए, आपके दर्शन पाना बड़ा सौभाग्य की बात है, कृपा करके आप मेरी चिंताओं को दूर करें, मेरे कष्टों को दूर करें। तब नारद जी ने उस युवती से पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं, आपका क्या नाम है और ये दोनों पुरुष आपके क्या लगते हैं, ये कमल नयनी देवियाँ कौन है, कृपया करके अपने दुख का कारण मुझे बताइए। तब उस युवती ने नारद जी से कहा कि मेरा नाम भक्ति है और ये ज्ञान वैराग्य नामक मेरे दोनों पुत्र हैं और वो कमल नयनी देवियाँ गंगा जी नदियाँ हैं, ये मेरी इतनी सेवा करती हैं, उसके बाद भी मेरे को सुख शांति नहीं है, मेरे मन में कोई सुख शांति नहीं है। फिर इसके बाद भक्ति देवी ने नारद जी को अपना वृत्तांत सुनाते हुए कहा कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई हूँ, कर्नाटक में बड़ी हूँ और महाराष्ट्र में कहीं कहीं सम्मानित भी हुई हूँ, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा और यह सब घोर कलयुग के प्रभाव के कारण हुआ है। पर जब से मैं वृंदावन आई हूँ तब से मैं वापस से नव युवती हो चुकी हूँ, यानी कि सुंदर और रूपमती हो चुकी हूँ। मेरे जो ये दोनों पुत्र हैं ये बूढ़े हो गए हैं, अचेत अवस्था में रहते हैं और इनको देखकर मैं बहुत दुखी होती हूँ, यही मेरे दुख का कारण है। तब नारद जी ने कहा कि हे देवी, आपका ये दुख दूर हो जाएगा, क्योंकि जो फल तपस्या योग समाधि से भी नहीं मिल पाता, वो फल श्री हरि कीर्तन से ही मिल जाता है। तो आज के अध्याय में बस इतना ही था, क्योंकि ये अध्याय विस्तार से है और इतना विस्तार से तो मैं आपको नहीं सुना पाऊँगी, इसलिए मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं संक्षिप्त रूप में आप लोगों को ये अध्याय समझा पाऊँ या सुना पाऊँ। तो अभी के लिए आप सभी को राधे राधे और कमेंट में राधे श्याम श्रीमद् भागवत पुराण की जय ये ज़रूर लिखिए।